कि आज के बाद आपका अब इलेक्ट्रिसिटी का टेंशन खत्म हो गया सर। यानी कहने का सेंस है कि अब आपका न्यूमेरिकल का टेंशन खत्म हो गया। मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि आपको टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका काम है कि मुझे टेंशन देना है और मेरा काम है कि आपको शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सारे मैथ और साइंस को आपके खून में दौड़ा दौड़ा के मारना है। देखिए सबसे पहली बात है ना सर कि आज हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा का, यानी विद्युत का। अब विद्युत बोले तो इलेक्ट्रिसिटी का, ओनली फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। और जैसे हम बोले ना न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं, तो आपके अंदर का आत्मा बोल रहा होगा ना कि हमसे न्यूमेरिकल आज तक तो जिंदगी में नहीं बना है, तो आज क्या बनेगा। हम आपको कहते हैं सर कि अगर आपको विद्युत धारा का एक भी फॉर्मूला, अगर इलेक्ट्रिसिटी का आपको विद्युत चैप्टर का अगर आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो पर भी आपको सारा न्यूमेरिकल आपसे बनेगा। बट इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट होता है सर, वो मैं दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना सर। आपका फर्ज ये है कि इस क्लास को आप पूरा कीजिए। अगर 110% अगर आपके खून में दौड़ा दौड़ा के अगर नहीं मारे ना सारे न्यूमेरिकल को, तो फिर कल से मेरा क्लास देखना बंद कर देना, ठीक है सर। आ जाइए। देखिए सबसे पहली बात है सर कि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम लोग डायरेक्ट फोकस करेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। आ जाइए सर। तो थोड़ी सी सर, जो बच्चे को न्यूमेरिकल लगता था हार्ड, आज से उनका इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल के लिए टेंशन हो गया खत्म। क्योंकि ये बात आपको पता है कि आपके एग्जाम में प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव में तो इलेक्ट्रिसिटी पूछता है सर, तो ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है कागो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से जितना भी ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव में जो सवाल आएगा ना, वो इतना से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आइएगा। सबसे पहली बात है सर कि सबसे पहला क्वेश्चंस पे हम लोग करते हैं बार, ठीक है। तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में आ जाइए सर। कहता है ना क्या कि यदि किसी चालक में 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितने कूलम्ब आवेश प्रवाहित होंगे। गुरुजी हमको तो नहीं समझ में आया कि आपने क्या क्या बोला। मैंने बोला सर कि यदि किसी चालक में, मतलब कोई चालक तार है, ठीक है, उसमें 2 मिनट तक, अच्छा कितना मिनट तक, तो समय आपका हो गया 2 मिनट तक, एकदम देखते जाना शिद्दत से। 2 मिनट तक, कितना मिनट तक, तो अच्छा 2 मिनट तक। मैं आपसे पूछता हूं सर कि ये 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में कितना सेकेंड, तो 2 मिनट में हो जाएगा 2 गुने 60 यानी 120 सेकेंड हो जाएगा। एस या नो, यहां तक में कोई दिक्कत है। 100 कितना, 120 सेकेंड हो जाएगा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आना, फिर कहता है कि यदि किसी चालक में 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा। मैं आपसे पूछता हूं सर कि ये एम्पियर जो होता है वो किसका SI मात्रक होता है, तो एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। और ये साफ शब्दों में बोल दिया है कि 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो, यानी कहने का सेंस है ये जो 3 एम्पियर है वो हमारा क्या है, विद्युत धारा है। क्या है, विद्युत धारा है। और विद्युत धारा बोले तो I है, यानी I बराबर कितना हो गया, 3 एम्पियर। I बराबर कितना हो गया, 3 एम्पियर, ठीक है। आ जाना। तो हमसे क्या पूछा है सर, प्रवाहित धारा की जाए तो उसमें कितने कूलम्ब आवेश प्रवाहित होगा। हमसे क्या पूछा है, आवेश पूछा है। हमसे क्या पूछा है, आवेश पूछा है। आ जाना। आवेश बोले सर तो क्यू, क्या क्यू, हमसे पूछा है आवेश। अब आपके दिमाग में एगो बात आया होगा, पता है क्या, हम बतावे क्या आया होगा। आवेश बराबर क्या होता है देखो सर, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा सर। आवेश बराबर क्या होता है, देखो हमारा आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर होता है क्या, समय गुने धारा, विद्युत धारा, समय गुने विद्युत धारा। आवेश बराबर होता है समय गुने विद्युत धारा, ठीक है। तो जितना जितना हम फार्मूला करवाते जा रहे हैं ना, तो आपको फार्मूला भी याद रखना है, ठीक है। तो आवेश बराबर क्या होता है, समय गुने धारा। यानी कहने का सेंस है कि जब आपको आवेश, समय और धारा, ये 3 गो में से अगर आपको 2 चीज पता रहे, 1 चीज ना पता रहे, तो यही फार्मूला से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। आ जाइएगा सर। यहाँ पे समय कितना है, तो 120 सेकेंड है, ठीक है। आ जाइएगा। हमें दिया हुआ धारा का मान कितना है सर, ये 3 दिया हुआ है। अब इसको 120 में 3 से गुना कर दो, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सर।
ये हो जाएगा 12 तिया 60, यानी कितना तीन दूनी 6, जीरो हो गया, 3 दूनी 6 और 3 यानी कितना 360 कूलम्ब। कितना 360 कूलम्ब। कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत है तो मेरे को बोलो ना आपकी सारे दिक्कत हम मिनटों में दूर कर देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है सर तो आप बता सकते हैं मेरे को, अगर प्रॉब्लम है तेरे को तो। चलिए सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और मेरा हमेशा से कोशिश रहता है सर कि आपको कोई प्रॉब्लम हम होने देंगे नहीं। आइएगा 2 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना कि 50 कूलम्ब आवेश को अनंत से, कहाँ से, 50 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इतना है। किया गया कार्य इतना है, 62.5 जूल है। तो उस बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहली बात है ना सर कि सवाल को अगर बनाना है ना तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि सवाल में क्या गिवन है और सवाल में क्या फाइंड करना है। अगर ये 2 बात आपको पता चल गया ना तो सवाल ऑटोमेटिकली, सवाल को आप धजिया उड़ा दीजिएगा। पहले ये सोचिए कि सवाल में गिवन क्या है और सवाल में फाइंड क्या करना है। एक्चुअली में यहाँ पे ये सोचना है, बोला है 50 कूलम्ब। अच्छा ये कूलम्ब किसका ऐसा मात्रक होता है? मैं आपसे पूछता हूँ सर कि कूलम्ब किसका ऐसा है? आवेश दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ? आवेश दिया हुआ है। कितना कूलम्ब आवेश दिया हुआ है? ये हमारा दिया हुआ है 50 कूलम्ब आवेश दिया हुआ है, ठीक है। Q का मान है 50। फिर बोला है विद्युतीय क्षेत्र के, अच्छा कार्य कितना दिया हुआ? कार्य दिया हुआ है 62.5। अच्छा कार्य बोले तो वर्क, कार्य बोले तो वर्क, कार्य बोले तो वर्क जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, जो दिया हुआ है 62.5 जूल, क्योंकि कार्य कैसा है मात्रक होता है जूल। हमसे क्या पूछा है? विभव पूछा है सर। हमसे क्या पूछा है? विभव पूछा है। यहाँ पे गौर करना है। अब आपके अंदर एक बात होनी चाहिए पैदा, आपके दिल में, यहाँ पे सर, हाँ आपको ये सोचना है सर कि आवेश, कार्य और विभव में, आवेश, कार्य और विभव में, आवेश, कार्य और विभव में एक रिलेशन बताइए। आवेश, कार्य और विभव में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आवेश, कार्य और विभव में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखिए तो आपको मैं बता देना चाहता हूं सर कि विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा क्या? आवेश, कार्य बटा 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 आवेश। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है सर? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, समस्या है तो आप बता सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला सर कि विभव बराबर होता है, विभव बराबर होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। अब यहाँ पे देखना, विभव, विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। कार्य कितना है? 62.5। ये 62.5 बटा, यहाँ पे आवेश कितना है? 50 है। नीचे 50 डालो, ये पॉइंट यहाँ से हटा दो सर, नीचे 10 आ जाएगा। इसको यहाँ से काटोगे ना, देखो ये 625 हो जाएगा ना। यहाँ पे अब 625 हो जाएगा, इसको 50 से भाग दे दो तो एक बार में देंगे तो 50 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ये 5 आ जाएगा। इसको 2 बार में लगाओगे सर तो ये हो जाएगा 100। यहाँ पे 25 आ जाएगा आना, फिर यहाँ पे पॉइंट देखो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। SN यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर ये कितना बार में लगेगा सर? तो ये लगेगा आपको 5 बार में। कितना? 5 बार में। अब इसको 250, इसको क्या हो गया? कहानी खत्म हो गया। यानी कहने का सेंस है कि ये 50 से ये पूरा खोपचा में जाएगा कितना बार में? तो 12.5 बार में, ठीक है। अब ये 12.5 को 10 से भाग दे दो तो आ जाएगा कितना? 0, 1 पॉइंट कितना? 1.25। कितना आ जाएगा? 1.25। एकदम दो ना रहे, ऐसे देखो इसको भाग दो डायरेक्ट, 1.25 आ जाना। इसका मतलब विभव बराबर कितना? 1.25 हो गया। कहानी खत्म हो गया। इसमें अब कोई दिक्कत है, कोई समस्या है सर तो बता दो मेरे को, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार, ठीक है। यानी कितना आ गया? 1.25। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं सर। सवाल नंबर 3। देखो 3 को देखेगा ना तो तेरे अंदर खुजली होगा। नहीं सर, तेरे अंदर खुजली नहीं होगा, आपके अंदर एक ज्वालामुखी पैदा होगा जिससे आपको लगेगा कि नहीं अब की बार हम भी बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हम लोग टॉप करेंगे। चलिए सवाल क्या बोला है, थोड़ी सी आइएगा सर। क्या है ना, ले भाई देखो ना सवाल कितना मजेदार है। हमको तो लगता है इस सवाल को हम घोर के पी जाए। कह रहा है ना सर कि 3 चालक जिनके प्रतिरोध इतना, इतना और इतना है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखो आप सपोज मान लो सर, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया ना, इसका मतलब देखो इस प्रकार से है, इस प्रकार से एक चालक है, ठीक है।
यहाँ पे देखो इस प्रकार से एक चालक है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक है। अब मान लो ये ए से बी कोई चालक तार है, ठीक है। जहाँ पे ये पहला प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ये आपको 4 दिया हुआ है, आधा तीसरा 6 दिया हुआ है। ये जो है ना वो श्रेणी क्रम में है। क्यों श्रेणी क्रम में है? क्योंकि एक ही तार में है, ठीक है, इसलिए वो श्रेणी क्रम में है, ठीक है। और जब श्रेणी क्रम में हो, जब कौन से क्रम में हो? श्रेणी क्रम में हो। जब श्रेणी क्रम में हो, जब श्रेणी क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो, कौन सा क्रम में हो? श्रेणी क्रम में हो। और आपसे पूछ दे समतुल्य प्रतिरोध, क्या पूछ दे बाबा? समतुल्य, समतुल्य प्रतिरोध। आपसे क्या पूछ दे? समतुल्य प्रतिरोध। जब श्रेणी क्रम में हो और आपसे पूछ दे समतुल्य प्रतिरोध, तो समतुल्य प्रतिरोध को आर से लिखना। आर बराबर हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn तक, ठीक है। मतलब जितना प्रतिरोध यहाँ पे 4 गो रहता तो 4 गो जोड़ते, यहाँ पे 3 गो है तो 3 गो जोड़ेंगे, यानी R बराबर ये है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, 6 4 10 और 10 2 कितना? 12, यानी आंसर कितना हो गया? 12 ओम। कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं सर कि जब आपको बोलेगा समतुल्य प्रतिरोध, इसका मतलब श्रेणी क्रम में बोलेगा समतुल्य प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम का मतलब है कि वो एक ही तार में सारा का सारा जुटा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई कष्ट है तो बता दो मेरे को, आपकी सारी कष्ट को मैं दूर कर दूंगा सर, यूं। हाँ आइएगा। अच्छा, अब श्रेणी क्रम का आपके पास सवाल आएगा तो आप बना दीजिएगा सारे सवाल को। अगर बनाइएगा सर तो एक बार एस लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और ये क्लास कैसा लग रहा है सर, एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है। आइएगा सर। देखिए अब एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूं, ये सवाल आपके नाम, ये सवाल आपके नाम, मेरे नाम नहीं सर, ये सवाल एक्चुअली आपके नाम है, ठीक है। इसको आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर देखो सब सवाल को हम ही नहीं बनाएंगे, कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको बनाना पड़ेगा। आइएगा, देखिए क्या बोला है एक्चुअली, सवाल क्या बोल रहा है, थोड़ी सी गौर करना कि 4 ओम प्रतिरोध वाली 4 कुंडली श्रेणी क्रम में संयोजित है, इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब सोचो यहां पे देखना, 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 कुंडली श्रेणी क्रम में संयोजित है, यानी कहने का सेंस देखो ऐसे है, ठीक है, कहने का सेंस ऐसे है सर, ठीक है, कहने का सेंस ऐसे है, ठीक है। अब देखो ये ए से बी मान लो, और ये भी 4 है, ए भी 4 है, ए भी 4 है, ए भी 4 है, ठीक है। अब ये सारे का सारे 4 4 ओम है, इसको हमें समतुल्य प्रतिरोध बताना है, श्रेणी क्रम में है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कर दीजिएगा, ठीक है। आइएगा, सवाल नंबर हम लोग आते हैं 5 की तरफ। कितने नंबर की तरफ? 5 की तरफ आते हैं सर। देखो कहता है ना सर कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है अब कुछ नहीं आता है। देखो सर कहता है ना कि 3 ओम के 3 प्रतिरोध, 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम, सॉरी, प्रतिरोध को समांतर क्रम में समूहित करने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो हमें क्या बोला है, अब सवाल को थोड़ा सा क्वालिटी में चेंज किया है। देखो भाई, श्रेणी और समांतर क्रम से ना ऑब्जेक्टिव में कम से कम तुमको 3 सवाल देखने को मिलेगा। अगर 2 गो ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा तो 1 सब्जेक्टिव में। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरे बात आपके दिल तक जा रहा है ना? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सर कि श्रेणी और समांतर क्रम से कम 2 गो ऑब्जेक्टिव तो पक्का फंसेगा आपके एग्जाम में, पक्का फंसेगा सर। और ये सब क्वेश्चंस में नंबर उठाना बहुत ही आसान है सर। मैं हमेशा से कहता हूं सर कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ो, मैं आपका 100% साथ दूंगा, ठीक है। बस आपसे मैं इतना ही चाहता हूं सर कि आप लोग पढ़िए, बस मैं इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करता हूं सर, क्योंकि आपसे बस एक हमारा छोटा सा उम्मीद है, आपका रिजल्ट। क्यों? क्योंकि आपके रिजल्ट को लेकर के सर आपकी मम्मी पापा आपके इंतजार कर रहे हैं आपका रिजल्ट का, ठीक है। इसलिए सर मैं आपका रिजल्ट से मुझे बहुत प्यार है सर, ठीक है, क्योंकि मैं बच्चे से ज़्यादा प्यार करता हूं बच्चे का रिजल्ट से, क्योंकि हमको लगता है सर कि दुनिया आपको नहीं जानता है, आपके अंदर की हुनर को जानता है दुनिया। अगर मेरे पास पैसा तो मेरे 2 गो समाज में इज्जत देगा, वरना पैसा नहीं तो कोई इज्जत नहीं देगा सर। एक मजदूर भी जो ठेला चलाता है ना, उसका भी कुछ इज्जत होता है, लेकिन उसको समाज में उतना इज्जत क्यों नहीं दिया जाता है? वो भी तो मनुष्य है, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है, इसका काम छोटा है। सर पैसा रहेगा ना तो दुनिया हर कोई तुमको इज्जत देगा। इसी प्रकार से हम तुमको तभी इज्जत देंगे जब तुम्हारा रिजल्ट मेरे पास आएगा अच्छा।
ठीक है। बस देखो सर, रिजल्ट अच्छा आए ना आए, बस आपका दिल क्या कहता है सर कि आपको पढ़ना है, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सर, और वो इसमें मैं साथ दूंगा 110% सर। ठीक है, आ जाना। कहता है सवाल क्या कि 3 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में समूहित करने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दिए होंगे। ठीक है, आ जाइए। अब देखो सर ये क्या बोला, समूहित है। देखो ऐसे, ये ऐसे होता है, देखो है, जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है, अब प्यार में तेरा मेरा तेरा सब कुछ खो जाता है, जब जब तुझको देखूं तो। ये ए है, ये बी है। यहाँ पे देखो 3 ओम के 3 प्रतिरोध, इसका मतलब ए भी 3 ओम के है, ए भी 3 ओम के है, ए भी 3 ओम के है। ठीक है, अब ये 3 प्रतिरोध है, 1 2 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया। ये समांतर क्रम में देखो ए भाई तो क्या हो गया रे देखो ये है सर, ये है सर, ठीक है, और ये है सर, ये वाला है सर, ये कितना है 3 ओम है। ठीक है, आ जाना। ए भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है। ठीक है, अब आइएगा। अब अगर पूछेगा समांतर क्रम में, ये क्या है, ये आपका समांतर क्रम में है। ठीक है, और आपको बोलेगा समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, आपको क्या बोलेगा सर, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, आपको क्या बोलेगा सर, ये समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में आपको समतुल्य प्रतिरोध बोले ना, तो समतुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है 1/r। ठीक है, समांतर क्रम में हम लोग 1/r से लिखते हैं। ठीक है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, प्लस 1/r3। ठीक है, प्लस डॉट 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 बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आना थोड़ा सा, 1/r बराबर 1/r1, 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 r1 का मान कितना हो जाएगा, ये वाला, R2 का मान ये वाला, R3 का मान ये वाला है, यानी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। आ जाना, आ जाना। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 3, इसका एलसीएम कर लो तो ये हो जाएगा 1 1, यानी कितना 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। आ जाना, यानी ये कितना हो जाएगा 3/3, और 3/3 बोले तो कितना 1, यानी हमारा, सॉरी 3/3, यानी रुक जाओ, यहाँ पे कितना गया 3/3, यानी 3/3, 3/3 बोले तो कितना 1 आ गया। यानी कहने का सेंस है कि 1/r बराबर 1 आया है, 1/r बराबर 1 आया है। अच्छा, ये 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला बराबर, यानी r का मान कितना हो गया 1। देखो ऐसे करके लाना सर, इसको फिर लास्ट में इसको तुम पलट देना, ये r नीचे है तो इसको ऊपर कर देना। आ जाना, तो ये वाला नीचे चल जाएगा ऊपर, यानी हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/1 का मतलब 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर पलट देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसी छोड़ देना, आंसर ला के दे देना, नहीं सर। इसको ये 1/r, जैसे सपोजिट मान लो, जैसे 1/r बराबर आ गया 2/3। ठीक है, 2/3 आ गया, तो आंसर 2/3 नहीं होगा सर, इसका आंसर ऊपर जाएगा r और 1 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, इसका आंसर हो जाएगा उचित में। ठीक है, आ जाना। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर, सवाल नंबर 6 की तरफ आना। अब अगर समांतर क्रम का कॉन्सेप्ट अगर आपके भेजा में गया होगा तो ये सवाल ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपसे बन जाएगा अगर समांतर क्रम का आपके पास अगर भेजा में गया होगा तो। देखो कहता है 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध को पार्श्वबद्ध संयोजन में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। पार्श्वबद्ध संयोजन में संयोजित करने पर, इसका मतलब होता है समांतर क्रम में संयोजित करने पे, इसका मतलब होता है समांतर क्रम में संयोजित करने पे। ठीक है, आ जाना। अब कहता है इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं सर, समांतर क्रम का मतलब देखो ऐसे रहेगा, इसका सीरीज क्या रहेगा, इसका सीरीज देखो ऐसे रहेगा। ठीक है, इसका सीरीज ऐसे रहेगा। ठीक है, अगर ये सब्जेक्टिव में आएगा तो आपको फिगर के साथ बनाना है। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव में नहीं आएगा ना तो इसको फिगर कोई ज़रूरत नहीं है, फिगर का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आ जाना, फिर आप बना दीजिएगा। अब देखो सर कितना है, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है। अब पूछा समतुल्य प्रतिरोध, तो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, आ जाना, डॉट 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 बढ़ता जाएगा। 1/r बराबर 1/r1 मतलब 1/2 प्लस
1/3 प्लस 1/6। अब यहाँ पे आइएगा सर, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे एलसीएम कर लीजिएगा। 6 3 2 का एलसीएम 6 होगा। यहाँ पे 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। ये 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। ये 6 को 1 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि 1/r बराबर हो जाएगा 3 और 2 5 1 6, यानी 6/6 और 6/6 ये 6/6 होगा ना। हाँ, तो ये 6 से 6 कट जाएगा सर, 6 से 6 कटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी 1/r बराबर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचना है कि 1/r बराबर 1 हो जाएगा, इसका मतलब इसको ऊपर कर देंगे तो r का भी मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा सर? ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सोचना है सर, यहाँ पे आपको जरूर बदलना है। ठीक है, जब तक नहीं बदलोगे सर तब तक मामला फिट नहीं होगा। अब आइएगा सवाल नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर सवाल क्या कहता है? एक्चुअली 7 नंबर सवाल पे आपको फोकस करना पड़ेगा। चलिए आइएगा सर, कहता है ना क्या कि किसी चालक में 2 मिनट 40 सेकेंड, किसी चालक में 2 मिनट 40 सेकेंड तक 8,860 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? अब सोचो सबसे पहले कि हमें 2 मिनट 40 सेकेंड क्या है? टाइम है। अच्छा, टाइम हमको कितना है? 2 मिनट। अच्छा, ये 2 मिनट है, आ जाना, ये 2 मिनट है और कितना सेकेंड है? 40 सेकेंड है। ठीक है, अब सोच लो कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा? इसका मतलब 2 × 60 हो जाएगा। आ जाना। अब ये 40 सेकेंड एक्स्ट्रा है तो 40 सेकेंड जोड़ दो, यानी हो जाएगा 160 सेकेंड। एस या नो? 160 सेकेंड। अगर हम टाइम को सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 160 सेकेंड होगा। एस या नो? देखो यहाँ पे 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकेंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड। अब हमें बोल रहा है 2 मिनट 40 सेकेंड, अगर मतलब 2 मिनट और 40 सेकेंड एक्स्ट्रा, तो 2 मिनट और 40 सेकेंड कितना हो जाएगा रे बाबा? तो 160 सेकेंड। आ जाना। हमसे क्या पूछा है रे बाबा? अच्छा, धारा आवेश दिया हुआ है, एकदम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से रे बाबा, आवेश दिया हुआ 8860, यही ना है सर। हमसे क्या पूछा है? धारा का मान। अच्छा, आपको पता है? नहीं पता होगा, मेरे को तो लगता है नहीं पता होगा सर। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है सर कि आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर होता है टाइम गुने, यानी समय गुने, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है समय गुने धारा। एस या नो? अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है ना, समय गुने धारा। अब यहाँ पे आ जाना। हमसे अब क्या पूछा है? हमसे पूछा है धारा का मान। अच्छा, आवेश कितना है? तो आवेश ये है 8860। अब देखो यहाँ पे समय क्या चीज़ में है? गुना में है समय, इधर आएगा भागा में हो जाएगा, तो भागा में समय कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। आ जाना। बराबर कितना है सर? ये आपको धारा है, धारा बोले तो आई। ठीक है, विद्युत धारा बोले तो आई। तेरी आंखों में, आ जाना सर। इसको काट दो सर जी, तो 0 से 0 गला खुपचा में। ठीक है, ये 16 से काटो, पहले इसको 2 से काटो तो ये 8 हो जाएगा, इसको 2 से काटो तो 4 4 दूनी 8 और 3 हो जाएगा। अब देखो सर, इसको जब 8 से अब काटोगे ना, इसको जब 8 से काटोगे तो आंसर पॉइंट में आएगा। ठीक है, इसको जब 8 से काटोगे सर तो आंसर पॉइंट में आएगा, यानी हो जाएगा आपको 8 5 40, 8 5 40, यानी 5 5.3, 5 5.3 पचतिया 15 7 5। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? धारा आई, यानी आई का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 55.37। इसको नहीं भी लिखेंगे 5 को तो चलेगा, एम्पियर लगा देना है, वही क्या हो जाएगा? करंट, धारा का मान। हमसे ही धारा का मान पूछा था, धारा का मान आ गया। कोई दिक्कत है? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से कांटेक्ट करो, सारी समस्याओं को दूर कर देंगे सर। चलिए आइएगा सर, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आइएगा सर, कहता एक तार के श्रेणी क्रम में जुड़े एमीटर का पथन क्या बोला? पथन ऐसे नहीं ऐसा नहीं करो सर, ऐसे करोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में सवाल क्या बोला है? सवाल बोला है ना सर कि एक तार के श्रेणी क्रम में जुड़े आमीटर का पथन 2 एम्पियर है। अच्छा, आमीटर का पथन 2 एम्पियर है। अच्छा, ये एम्पियर किसका मात्रक होता है?
करंट का, धारा का मात्रक होता है। इसका मतलब वो क्या हो गया, I बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर। अच्छा ये I बोले तो क्या है, ये धारा है। फिर क्या कहता है, और उसके समांतर क्रम में जुड़े वोल्ट मीटर का पठन इतना है। अच्छा वोल्ट मीटर कितना है सर, ये आपको वोल्ट मीटर हमको पता है, ये वोल्ट मीटर कितना बोल रहा है, तो वोल्ट मीटर बोल रहा है 6 वोल्ट। वोल्ट मीटर कितना बोल रहा है, 6 वोल्ट बोल रहा है। हमसे क्या पूछा सर, प्रतिरोध पूछा है, आर का मान। यानी आर बराबर, आर बोले तो क्या सर, ये आर बोले तो प्रतिरोध, क्या बोले प्रतिरोध, आर बोले तो क्या प्रतिरोध, प्रतिरोध बोले तो आर, ठीक है। आर बराबर क्या होता है, भी बटा आई। आर बराबर क्या होता है, भी बटा आई, विभवांतर बटा धारा। ये हमारा विभवांतर है 6 वोल्ट, आज धारा कितना है 2 है, धारा कितना है 2, इसको काट देंगे सर तो ये 3 ओम ओम हो जाएगा। कितना, 3 ओम, क्योंकि प्रतिरोध कैसा है, मात्रक कितना होता है, ओम। ये बड़ा हल्का सवाल था एक्चुअली में, ये सवाल जो है ना वो आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आइए अगला सवाल कहता है क्या सर, कि एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 400 ओम है। एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 400 ओम है तथा यह 0.5 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है। ये जो है 0.5 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है, तो उस बल्ब की शक्ति ज्ञात करें। अच्छा देखो सर, यहाँ पे गौर करना, एक बल्ब है मेरे पास, ठीक है, एक मेरे पास बल्ब है, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ, बल्ब है, क्योंकि सर मैं पढ़ता हूँ तो मेरे पास स्टडी टेबल है। ऐसे जाओ, देखो ये सर क्या है, बल्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बल्ब लगा हुआ है ना, ये बल्ब में जो हमारा प्रतिरोध है ना, ये बल्ब में जो प्रतिरोध है वो 400 वोल्ट 400 ओम है, ठीक है। और इसका जो प्रतिरोध, इसका जो शक्ति है ना, ये शक्ति निकालना है, ये बल्ब का शक्ति निकालना है। बट इसमें जो हमारा एम्पियर, इसमें जो करंट जा रहा है, इसमें जो करंट जा रहा है वो 0.5 एम्पियर की जा रहा है। तब बताना है कि इसमें जब ये बल्ब में जब करंट 0.5 एम्पियर की जा रहा है और इसका जो प्रतिरोध है वो 400 ओम है, तो इस एक्चुअली में इस बल्ब का शक्ति क्या है, हमको ये बताना, ठीक है। अब देखो सर, कहता है सर बल्ब की शक्ति, हमें क्या पूछा, बल्ब की शक्ति। तो आपको पता है बल्ब की शक्ति पूछा है, तो बल्ब की शक्ति बराबर क्या होता है, खुफचा नहीं रे बाबा, शक्ति बराबर क्या होता है सर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा एक बार, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। और जो लोग नहीं करेगा ना मारबो करेंगे। हाँ शक्ति बोले सर, तो शक्ति बोले तो पावर, शक्ति बोले सर तो क्या, पावर। यानी P इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर, क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। P इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। इसको याद कर लेना, P इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। यहां तक में कोई प्रॉब्लम, समस्या तो मेरे को कॉन्टेक्ट करो ना, सारी समस्याएं दूर कर देंगे हम एक के बार में। अच्छा आई का मान कितना है रे बाबा, 0.5, 0.5 का स्क्वायर कर दो गुने, आर का मान कितना है 400। अब यहाँ पे आइएगा, ये 0.5 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, तो 0.25 हो जाएगा गुने 400 को गुना कर दो सर, आ जाना। 400 को जब इसके साथ गुना करेंगे ना, तो ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा। ये पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो, ये 100 से काट दो सर, इसको 4 बार में कट जाएगा। यहाँ पे अब 25 बच गया, 25 को 4 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा सर, ये 25 चौका 100, कितना हो जाएगा 25 चौका 100। यानी हमारा जो पावर बोले तो शक्ति, कितना वाट आ गया है, शक्ति हमारा कितना वाट आ गया सर, हमारा 100 वाट। कितना वाट हो गया, शक्ति कितना है 100 वाट सर, शक्ति कितना है 100 वाट हो गया, ठीक है। शक्ति कितना है सर, ये 100 वाट हो गया, ठीक है। यानी विद्युत बल्ब की जो शक्ति है वो कितना है, 100 वाट है। कब, जब इसमें हमारा 400 एम्पियर की धारा प्रवाहित, 400 एम्पियर का प्रतिरोध है और 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है तब, ठीक है। तो अब आपसे अगर पूछेगा शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो शक्ति बराबर होता है आई स्क्वायर आर। शक्ति बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। शक्ति बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। चलिए सर अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक आपको चित्र अनुसार वाला सवाल है, ठीक है। ये चित्र देख के आपको बनाना है सर। ये चित्र में आपको क्या क्या दिया है इसे देखकर आपको बनाना है सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। ये भी वोल्ट है, ठीक है। आ जाना, इसको कौन कौन बनाएगा और जो सही सही इसका जवाब दे देगा ना, समझ लेना क्या कर देंगे तेरे साथ तेरा जिंदगी का सवाल है सर। हाँ बना दो इसको, प्यार से, मोहब्बत से, शिद्दत से। चलिए सर आज थोड़ा सा लग रहा है ना कि हम थोड़ा सा एकदम खुश होकर पढ़ा रहे हैं, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, मस्ती में पढ़ा रहे हैं। हाँ हमको लग रहा है सर, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। बाकी आपको कैसा फील हो रहा है वो आप बताना। कहता है चित्रानुसार एमीटर द्वारा प्राप्त धारा ज्ञात कीजिए। ये चित्र के अनुसार
एमीटर द्वारा प्राप्त धारा ज्ञात कीजिए। हमको क्या बताना है? धारा बताना है। अच्छा, ये चित्र के अनुसार हमको धारा बताना है ना। अरे दैया, इसको कौन कौन बताएगा? अरे बाबा, रुको 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 भाई, रुको। हमें क्या बोला? चित्र अनुसार धारा ज्ञात करने के लिए बोला। लग रहा है कुछ चित्र में गड़बड़ तो सड़बड़ तो नहीं ना हो गया? चित्र हम सही बनाए हैं। रुको तो जरा, रुको तो बाबा, रुको तो जरा। नहीं सर, मामला थोड़ा सा गड़बड़ तो हो ही नहीं गया भाई। ये आपका ओम है, ठीक है। ये आपका प्रतिरोध है, ठीक है। आ जाना। ये भी आपका प्रतिरोध है, ठीक है। ये भी आपका क्या है सर? ये भी आपका प्रतिरोध है, ठीक है। ये भी आपका क्या है? प्रतिरोध है, ठीक है। अब सवाल सही हुआ, ठीक है। ए भी प्रतिरोध, ए भी प्रतिरोध, क्योंकि हम इसको अगर ए कर दिए हैं, इसका मतलब वो तो धारा पूछ भी किया था। हम यहाँ पे ए लिखिए दिए, इसका मतलब धारा पत्य हो गया। नहीं सर, एक्चुअली में ये प्रतिरोध है, ठीक है। देखो, ए भी प्रतिरोध है, ए भी प्रतिरोध है, और ये हमारा क्या है? वोल्ट है, विभवांतर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये विभवांतर कितना है? विभवांतर कितना है सर? ये विभवांतर आपको पता है कितना? विभवांतर आपको 2 वोल्ट है, ठीक है। आ जाना। हमें कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कुल प्रतिरोध, सबसे पहले आपको कुल प्रतिरोध निकालना है। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 0.5 यहाँ पे है और 3.5 यहाँ पे है। इसका मतलब 0.5 और 3.5 यानी कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 4। कितना? ये हो जाएगा टोटल 4 ना रे? हाँ, टोटल कितना हो जाएगा? 4 ओम। कितना हो जाएगा? 4 ओम। टोटल कितना हो जाएगा? 4 ओम। कितना हो जाएगा? 4 ओम। ये कुल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध, क्योंकि एक प्रतिरोध यहाँ पे है, एक प्रतिरोध यहाँ पे है, इसका मतलब कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल प्रतिरोध कितना हो गया? आर का मान, कुल टोटल आर कितना हो गया? आर बोले तो रेसिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध, 4 ओम का। हमें विभवांतर पता है कितना? 2। तो हमारा धारा पूछा, क्या पूछा है? धारा। तो हमें आर बराबर होता है V बटा आई। आर बराबर क्या होता है? V बटा आई, यानी प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा विद्युत धारा। आ जाना सर। यहाँ पे आर का मान एक्चुअली कितना है? 4 है, तो इसको 4 रख दो। अब V का मान कितना है? 2 है। आई हमको निकालना है। आई यहाँ जाएगा, ये 4 यहाँ आएगा, इसका मतलब आई बराबर हो जाएगा 2/4। और 2/4 बोले तो इसको 2 से काट दो, यानी 1/2। 1/2 बोले तो 0.5। कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों। आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, हम हैं ना जिंदा, कहीं पे कोई दिक्कत होगा ही नहीं। आ जाना। तो ये कितना हो गया सर? ये 0.5 एम्पेयर की हमारा क्या हो गया? इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। 0.5 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रहा है। 0.5 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रहा है। तो लोग सोच रहे होगा कि मास्टर साहब आप तो यहाँ पर ए ठीक है लिख दिए थे। नहीं सर, एक्चुअली में ए यहाँ पे होगा ही नहीं, यहाँ पे रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। करंट यहाँ पे नहीं होगा सर, यहाँ पे प्रतिरोध होगा। इसलिए सर वो आ गया सेम वैल्यू, भलो ही अलग की बात है, बट यहाँ पे प्रतिरोध होता है, ठीक है। आ जाना। अब सोचो सर कि अब अगर इतना टाइप में अगर आपके पास सवाल आ जाएगा, अभी कुछ टाइप और हम करवाएंगे, ठीक है, बट अगर इतना टाइप में अगर आपके पास सवाल आ जाएगा तो इतना टाइप में आप छूट जाएगा आपसे सवाल। मैंने 10 तरह का सवाल आपके पास करवाया। अगर ये 10 तरह के सवाल में अगर आपसे अगर एक तरह का सवाल भी अगर नहीं छूटेगा ना, तो तुम अपने एग्जाम में कंफर्म कर लो नंबर। और जो जो फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया वो सारे फार्मूला को लिख लेना सर, और ये इसको एक बार दोबारा सारे क्वेश्चंस को कर लेना सर। मैं आपसे शिद्दत से कहता हूँ, प्यार से कहता हूँ सर, क्योंकि रिजल्ट करना है ना, अगर टॉपर बनना है तो सब प्रत्येक सब्जेक्ट पे आपको कमांड करना पड़ेगा। ये बात हमको भी पता है और ये बात आपको भी पता है, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। एस या नो, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, है ना। तो थैंक यू सर, लव यू। बाकी क्लास कीजिए शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। मिलते हैं आप सबको भी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू। ये क्लास कैसा लगा सर एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।